हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप लोगों को सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम सीखेंगे ए के उच्चारण। देखो, कभी हम ए के उच्चारण जैसे कोई किताब में अगर हम पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे हम आ पढ़ें, कहाँ पे आ पढ़ें, कहाँ पे ए पढ़ें, कहाँ पे ऐ पढ़ें, है ना। तो हमें मिस्टेक लगने लगती है। जैसे कहीं लिखा होता है CAT, कैट लिखा होता है ना, तो हमें लगता है ये हम काट पढ़ेंगे कि कैट पढ़ेंगे, तो ये मिस्टेक हो जाती है ना। तो आज इसी चीज़ को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप लोग बने रहिए और अच्छे से सीखिए, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम ए के उच्चारण, ठीक है। जैसे लिखा है ये क्या, जैसे लिखा है ये बैग, क्या लिखा है बैग, BA और G, क्या हो गया बैग। तो हमें ये कंफ्यूज रहता है दिल में क्योंकि ये जो BA बना है ए, इसे बा पढ़ें क्या पढ़ें ना। जैसे इसे हम देखा जाए तो वैसे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, इसे बाग पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे बाग। और इंग्लिश तो और क्या पढ़ोगे, इसे बैग पढ़ोगे, ठीक। तो हमारा कहने का मतलब है, अच्छे सीखिए आप। जैसे जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो हम ए को हम ऐ के रूप में पढ़ते हैं भाई, ठीक है। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आ जाती है तो हम ए को क्या पढ़ते हैं, बड़ी ऐ के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए। जैसे ये लिखा है ना, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आ जाती है तो हम उस ए को हम बड़ी ऐ के रूप में पढ़ेंगे। किसके, बड़ी ऐ के रूप में। जैसे हाँ, जैसे ये लिखा है ना, ये इसके रूप में हम पढ़ेंगे। अच्छे से समझना, ठीक है, ठीक है भाई। जैसे लिखा है ये बैग, एक मिनट रुको। जैसे लिखा है बैग, BA और G, तो यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट मान लो, जो B है और हमारी G है, ये क्या है, ये हमारे दो कॉन्सोनेंट हैं। मैंने क्या बताया, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आ जाती है तो हम ए को क्या पढ़ते हैं, बड़ी ऐ के रूप में पढ़ेंगे इसकी, ठीक है। इस प्रकार से पढ़ते हैं, ठीक है भाई। एक मिनट रुको। जैसे लिखा है बैग, लिखा है, फिर लिखा है कैट, CA और T, क्या हो गया कैट। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या आई, ए आई, तो हमने ए को क्या पढ़ा, बड़ी ऐ के रूप में पढ़ा है, ठीक है। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं। अब जितने वर्ड आपको अगर पढ़ना हो तो इसी प्रकार से आप अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। तो जैसे ये जैसे लिखा है ये बैग लिखा है, कैट लिखा है, ठीक है, और ये फैन लिखा है। एक मिनट, FA और N, क्या हो गया फैन, ठीक है। दो कॉन्सोनेंट के बीच में हमारी ए आई है तो हमने ए को हमने बड़े ऐ के रूप में पढ़ा है, ठीक है। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं। तो अब चलते हैं हम रूल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। इसी प्रकार से बने रहें और जो भी आपको नहीं आता है तो अच्छे से सीखें ए के उच्चारण, ठीक। और हमारी जो वीडियो फर्स्ट है जिसमें हमने ए के उच्चारण, ए के नहीं, जिससे हमने इंग्लिश को शुरू से पढ़ना सिखाया है, उसमें छोटे आ से ए बताया है, बड़े आ से AA बताया है ना। तो इसे अक्षरों की मीनिंग जैसे होती है ना, तो सारी उसमें बताई हैं। इंग्लिश में नाम लिखना कैसे किसी का है ना, तो वो चीज़ हमने अच्छे से बताई है। अब तो आज ए के उच्चारण सीखते। अब रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं भाई, ठीक है। जैसे लिखा है ये क्या, पूरा एक बार अच्छे से समझो। ठीक है, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आए, ठीक है। जब किसी वर्ड में ए के बाद, क्या लिखा है, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को क्या पढ़ेंगे हम, छोटी ए के रूप में पढ़ते हैं। जो ये वाली है ना, इसके रूप में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे लिखा है ये बैग, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे बैग लिखा होना चाहिए था इस प्रकार से। जैसे टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है, कुछ नहीं, इस प्रकार से लिखा होना चाहिए, ठीक है। बैग, ये बैग लिख दिया। बैग ऐसे लिखा होता है, BA
और के, बैक। ठीक है, बैक इस प्रकार भी होता है और बैक इस प्रकार भी होता है। देखो इंग्लिश में काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो आपको हम अच्छे से बता देंगे। बैक इस प्रकार भी होता है। ठीक है, तो अब लिखा है फेक। क्या लिखा है? फेक। एफ और ए और के, उसके बाद ई। मैंने क्या बताया? जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर जो हमारी ई आती है, तो उस ए को हम ए के रूप में पढ़ेंगे, छोटी ए के रूप में पढ़ेंगे। ठीक, जैसे लिखा है लेट, एल ए टी ई, क्या हो गया? लेट। ठीक है, जैसे लिखा है बेस, है ना, बी ए और एस ई, इसी प्रकार से पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, अब चलेंगे रूल नंबर हम 3 की तरफ। यह है रूल नंबर 3। ठीक है, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो हम ए को हम ओ के रूप में पढ़ेंगे। ठीक, इस चीज़ को अच्छे से देखें आप। जब किसी वर्ड में ए के बाद अगर डबल एल आ रही हो, ये वाली, तो हम ए को क्या पढ़ेंगे? ओ के रूप में पढ़ेंगे, इसके रूप में। ठीक है, ओ के रूप में पढ़ते हैं। ठीक, जैसे लिखा है ये क्या? जैसे लिखा है ऑल, ए और डबल एल, क्या हो गया? ऑल, है ना। इसी प्रकार से जो भी जितने वर्ड आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, तो स्वयं आप लिख लो और पढ़ सकते हो, और हम भी आपको अच्छे से बता रहे हैं, और इसी प्रकार से आप अच्छे से सीखते रहें। ठीक है, जैसे लिखा है ये हॉल, एच ए और डबल एल, क्या हो गया? हॉल। क्या बताया? किसी ए के बाद में अगर डबल एल आ रही हो तो हम उस ए को हम आ के रूप में पढ़ेंगे, ओ के रूप में। ठीक है भाई, इसके रूप में। कहीं पर भी कोई जितने किताब पढ़ते हैं अपन लोग, तो उसमें कहीं पर भी अगर ए के बाद डबल एल आए तो हम ए को हम ओ के रूप में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते होंगे आपको रूल नंबर 3 में बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब चलते हैं रूल। जैसे जब किसी वर्ड में ए के बाद अगर आर आए तो हम ए को हम आ के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो हम ए को क्या पढ़ेंगे? आ के रूप में पढ़ेंगे। जैसे लिखा है ये बार्क, बी ए आर के, ए के बाद क्या आई? आर बताई ना, ए के बाद आई आई, तो ए को क्या पढ़ा हमने? आ के रूप में पढ़ा, इसके रूप में पढ़ा इसे। ठीक है, इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं अच्छे से। और फिर लिखा है ये फार्म, एफ ए आर एम, क्या हो गया? फार्म। ठीक है, तो रूल नंबर तुम्हें 4 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, और नहीं हो रहे हैं तो बता सकते हो आप, कमेंट में लिखें अच्छे से, और आपको हम अच्छे से बताएंगे। ठीक है, जैसे लिखा है कार्ट, 1 मिनट रुको, CART, क्या हो गया? कार्ट। ठीक है, जैसे लिखा हार्म, HARM, क्या हो गया? हार्म। ए के बाद क्या आई? आर आई। ठीक, तो हमने ए को क्या पढ़ा? आ के रूप में पढ़ा। तो इसी प्रकार से रूल नंबर आपको 4 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। अब चलते हैं रूल नंबर हम 5 की तरफ। ठीक है, रूल नंबर 5 आप अच्छे से देखें और समझें। जब ए के बाद, ठीक है, जब ए के बाद एस टी अगर एस के आए तो हम ए को हम इसको भी हम आ के रूप में पढ़ेंगे। अभी हमने पीछे आपको बताया जब ए के बाद आर आई है ना, तो हमने फिर भी हमने आ पढ़ा था। और ऐसे ही इसमें जब ए के बाद अगर एस टी आए, एस के आए, तो हम ए को भी हम आ के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे लिखा है पास्ट, PAST, क्या हो गया? पास्ट। ए के बाद क्या आई? ST। मैंने क्या बताया? ST या एस के आए तो हम ए को हम आ के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है मास्क, MASK, यहाँ पे एस के थोड़ा मिस्टेक होगी टाइपिंग में। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे लिखा लास्ट, SLAST, लास्ट। ठीक है, ए के बाद ST आए या SK आए। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे, ए को आ के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर आपको 5 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगे। हम 6 की तरफ चलेंगे। ठीक है भाई,
अब रूल नंबर 6 आप अच्छे से सीखें। जब किसी वर्ड में एक मिनट रुको। जब किसी वर्ड में ए के बाद अगर बाई आए तो ए को हम ए के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। जब किसी वर्ड में अगर ए के बाद में बाई आ रही हो तो हम उस ए को क्या पढ़ेंगे, ए के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है, ये वाली ए के रूप में, ठीक है। जैसे हमने अभी बताया था पहले आपको, जैसे किसी वर्ड में क्या ना एक कॉन्सोनेंट को, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आती है तो ए को हम छोटी ए के रूप में पढ़ते हैं, तो इसी प्रकार से इसमें है, ठीक है। जैसे लिखा है बे, बी ए और बाई, ए के बाद क्या आई, बाई आई, तो हमने ए को क्या पढ़ा, हमने ए के रूप में पढ़ा है, ठीक। जैसे लिखा है मैं, ठीक, एम ए और बाई क्या हो गए, मैं, ठीक। इसी प्रकार से जैसे लिखा एस से बाई, एस ए और बाई से, ए के बाद बाई आए, ए के बाद कहीं पर भी अगर बाई आए तो हम उस ए को हम ए के रूप में पढ़ेंगे, ठीक। तो रूल नंबर 6 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। रूल नंबर 7 आ जाओ। जब किसी वर्ड में ए आई आए, ठीक है, जब किसी भी वर्ड में अगर ए आई आए और एक ए आई के बाद में एन और एल आए, किसी वर्ड में अगर ए आई के बाद में अगर एन या एल आ रही हो तो हम उस ए आई को क्या पढ़ेंगे, ए के रूप में पढ़ेंगे। ए के ये 3 चार थे, ठीक है। जैसे हमने पहले बताया था, सबसे फर्स्ट टाइम बताया था, जैसे हमने एक ए के बाद में एक कॉन्स्टेंट को छोड़कर ई आए तो हम ए को क्या पढ़ रहे थे, ए पढ़ रहे थे उसमें भी, ठीक है। जैसे हमने लिखा था ये बे, बी ए के ई, क्या हो गई, बैक हो गया, ठीक है। ए के बाद में एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आई तो हमने ए को क्या पढ़ा, ए के रूप में पढ़ा था, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इसमें पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ए आई के बाद में अगर एन या एल आए तो भी हम उस ए आई को हम ए के रूप में पढ़ेंगे। जैसे लिखा है क्या, पेन, ठीक है, पेन, पी ए आई और एन, क्या हो गया, पेन, ठीक है भाई। इसी प्रकार से जैसे लिखा है बेल, बी ए आई एल, क्या हो गया, बेल, ठीक है। ये लिखा है मैन, एम ए आई एन, क्या हो गया, मैन। इस पर छोटी ए की मात्रा है, ठीक है ना, ये वाली। अब कहोगे आप मैन तो कैसे लिखे, देखो मैन जो होता है ना, ऐसे मान लो मैन लिख रहे हैं, एम, एक मिनट, एम ए और एन, ठीक है। जैसे जैसे शुद्ध अगर हिंदी में पढ़ोगे आप तो इसे क्या पढ़ोगे, मान, तो इंग्लिश के तौर पर पढ़ोगे क्या पढ़ोगे, ऐसे मैन पढ़ो। क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आ जाती है, तो मतलब ये कॉन्सोनेंट तो है, जो कॉन्सोनेंट है एम और लास्ट में एन, ये कॉन्सोनेंट है, इसके बाद लास्ट बीच में ई ए आई है ना, तो ए को हमने क्या पढ़ा, बड़ी ए के रूप में पढ़ा है, ठीक है। ये हम छोटी ए के रूप में, जैसे मैन हो गया, और क्या हो गया, फेल, एफ ए आई एल, क्या हो गया, फेल, ठीक है। इसी प्रकार आप स्वयं लिख सकते हो, बना सकते हो, जितने भी वर्ड आपको बनाना हो इसी प्रकार से आप बना सकते हो। और कोई भी अगर किताब में लिखे होते तो इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब समझते हैं रूल नंबर 8 को अच्छे से। जैसे जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो हम ए को हम क्या पढ़ेंगे, ए के रूप में पढ़ेंगे, इसके रूप में, ठीक है भाई। जैसे लिखा है केयर, सी ए आर ई, क्या, ए के बाद क्या आया, आर ई आई, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, ए को हमने ए के रूप में पढ़ा है, ठीक है। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है ये मेयर, किसी वर्ड में भी अगर ए के बाद में, अगर इसके बाद में ए है ना, ये वाली ए, इसके बाद में अगर कभी भी कोई से भी किताब में, कोई से भी कॉपी में, कहीं पर भी अगर आर ई आए तो हम ए इसको पढ़ेंगे क्या, इसके रूप में पढ़ेंगे, हम ए के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार से उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ रहे हो आप। जैसे लिखा है डियर, डेयर लिखा है ना, डेयर,
DARE के बाद RE आए तो हम उसे ए के रूप में पढ़ेंगे। ठीक, तो रूल नंबर आपको 8 भी बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं रूल नंबर हम 9 की तरफ। 9 अच्छे से सीखो आप। जैसे जब किसी वर्ड में AI के बाद अगर R आए तो AI को क्या पढ़ेंगे हम, ए के रूप में इसे भी पढ़ेंगे। अभी हमने बताया ना, जब किसी वर्ड में जैसे AI आए तो इसे भी हम ए के रूप में पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद में RE आए तो इसे भी हम ए के रूप में पढ़ते हैं ना। ये दो होते हैं, काफ़ी होते हैं। आप अच्छे से अगर सीखोगे तो समझ में आ जाएगा इसी प्रकार से। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, कॉपी में अपने नोट से करते रहें। और कहीं मिस्टेक को एकदम देख लिया तो देखेंगे ना तो हमें जल्दी याद हो जाते हैं, समझेंगे। ठीक है, तो जब किसी वर्ड में AI के बाद अगर R आए तो भी हम AI को क्या पढ़ेंगे, ए के रूप में पढ़ेंगे, इसके रूप में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, इसी प्रकार से यहाँ पे ये या है ना, या तो इसे AI देखा जाता है आई के रूप में। जैसे चाहे ए कर लो चाहे ए कर लो, ठीक है, इसी प्रकार से। जैसे लिखा है चेयर, CHAIR, क्या हो गया, चेयर। लिखा AI के बाद RI, ठीक है, PAIR, क्या हो गया, पेयर। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं। एक बार और अच्छे से देख लो। जैसे रूल नंबर 9 तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप चलते हैं रूल नंबर हम 10 की तरफ, ठीक है, 10 की तरफ। इसमें ज़्यादा रूल नहीं है, इसमें टोटल 11 रूल हैं। एक ही, वो अच्छे से समझो, ये मत सोचो ये ज़्यादा हैं, मिस्टेक कर रहे हैं ना, कोई नहीं। इन्हें अगर अच्छे से सीख लोगे तो आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़ने लग जाओगे, है ना। तो ऐसा थोड़ा धैर्य रखो और अच्छे से समझो। जब किसी वर्ड में AU आए तो AU को हम ओ के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, जब किसी वर्ड में A और U आए तो AU क्या पढ़ेंगे हम, ओ के रूप में पढ़ेंगे, इसके रूप में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, इसके रूप में। अभी हमने बताया था जब डबल A आए, ए के बाद अगर डबल ए आए, प्रीव्यू में इसको हमने ओ बताया था ना, है ना। इसमें होते हैं 2-3 रूल होते हैं, इसके अच्छे सीखोगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये क्या लिखा है, ये लिखा कॉट, कॉट लिखा है ना, CAUUGHT, क्या हो गया, कॉट। ठीक है, नॉटी। इसी प्रकार से देखो, ये A और U है ना, ये बताएंगे, जी भी बताएंगे, GH कहाँ साइलेंट होता है वो भी हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो ये काफ़ी थोड़ा बड़ा रूल है ना, इसलिए आपको हम थोड़ा नेक्स्ट अच्छे से समझाएंगे बाद में ना। GH कहाँ पर साइलेंट होता है और लास्ट में E कहाँ पर साइलेंट होती है, वो आपको अच्छे से हम बताएंगे। ठीक है, नॉटी लिखा है, कॉज लिखा है। हमने क्या बताया था आपको, किसी वर्ड में A और U आए, है ना, यहाँ पे ओ बना है ना, इस देखो कॉज पे है ना, ये वाला, तो हमने क्या पढ़ा इसे, कॉज। ठीक है, इसी प्रकार से रूल नंबर आपको 10 बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं रूल नंबर हम 11 की तरफ। दोस्तों, ये हमारा जो रूल नंबर 11 है, 11, ये हमारा लास्ट रूल नंबर रहेगा ए के उच्चारण में ना। तो ये हमारा लास्ट है, आप सही से बने रहें और पूरा डिस्कस अच्छे से करते हैं जी। इतने ए के उच्चारण है, आप अच्छे से समझो और इन्हें आपको जैसे ये अगर पढ़ लोगे तो किताब में आपको मिस्टेक नहीं होगी इंग्लिश को पढ़ने में कहीं पर भी। ठीक है, तो रूल नंबर हमारा 11, ऐसे आप अच्छे से सीखें। जैसे जब किसी वर्ड में AW आए तो AW को हम क्या पढ़ेंगे, ओ के रूप में इसे भी पढ़ेंगे, और AW को क्या पढ़ेंगे, ओ के रूप में पढ़ेंगे भाई। ठीक, इस प्रकार से। अब क्या लिखा है ये कौ, CAW, क्या हो गया, कौ। FAW और एन, क्या हो गया, हॉर्न। ठीक है, इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं और आप लोग अच्छे से सीखो। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है वो आपको हम सही कर रहे हैं। जैसे ऐसे लिखा है ये SA और W, क्या हो गया, 100। थोड़ा 1 मिनट,
1 मिनट सही से बना दें इसको। ठीक है, 1 मिनट कोई नहीं, लिख ले रहे, ठीक है। SA और W क्या हो गया 100, ठीक है, इसी प्रकार से। ठीक, और क्या लिखा है, हॉक, HAW और K। मैंने क्या बताया, किसी वर्ड में अगर AW आए तो AW को हम ओ के रूप में पढ़ते हैं। एक साथ कहीं पर अगर कॉपी होती है ना, किताब होती, पढ़ते हैं किताब, तो एक साथ में अगर AW आ जाए कहीं पर भी तो हम AW को हमेशा हम क्या पढ़ेंगे, AW को ओ के रूप में पढ़ेंगे। इसे AW को ओ के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। और कहीं पर भी काफ़ी 2-3 बार बताया आपको ये कि हमने, कहीं पर भी अच्छा ये आ जाए, जैसे A और डबल L आ जाए, ठीक है, तो हम इसको भी A के बाद डबल L आ जाए तो क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे, ठीक है, इसी प्रकार से, ठीक। और किसी वर्ड में भी अगर A और U आ जाए, है ना, तब भी हम इसको ओ के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। ये रूल नंबर हमारा 11 लास्ट है आपको समझाने का, इसी प्रकार से, ठीक। तो उम्मीद करते होंगे आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये सारी जितने हमारे एक ही उच्चारण है बहुत समझ में आपको अच्छे से आए होंगे। तो अगर आपको अच्छे समझ में आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो तुम्हारे भाई बहन हैं उनके पास इस वीडियो को सेंड करें, वो भी अच्छे से सीखें और समझें, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, इससे क्या घाटा होता है ना, आराम से कर दो, क्या दिक्कत है। तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे और समझोगे, आप पढ़ना सीखोगे ना। तो सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी लोग।